कोरोना वायरस के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात की। तूफान से लेकर उन्होंने वायरस अटैक तक सभी चीजों का जिक्र किया, लेकिन प्रवासी मजदूरों का दर्द उनके जहन में सबसे ज्यादा भरा हुआ नजर आया। पीएम मोदी ने कहा कि लॉकडाउन में श्रमिक मजदूर सबसे ज्यादा परेशान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी परेशानी का जिक्र करते हुए कहा कि मजदूरों की परेशानी हम सब महसूस कर पा रहे हैं। रेलवे के लोग दिन रात जुटे हुए हैं। मजदूरों का दर्द दूर करने के लिए माइग्रेशन कमीशन बन रहा है, जिसे लेकर काम लगातार हो रहा है। तो प्रवासी मजदूरों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि सभी इस वक्त मजदूरों के ऊपर क्या बीत रही है, इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं। इस मुश्किल वक्त में उनके साथ हैं। मजदूरों का दर्द दूर कैसे किया जाए, इसे लेकर लगातार काम भी हो रहा है और माइग्रेशन कमीशन पर काम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारे देश में भी कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो कठिनाई में ना हो, परेशानी में ना हो। और इस संकट की सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो हमारे गरीब, मजदूर, श्रमिक वर्ग पर पड़ी है। उनकी तकलीफ, उनका दर्द, उनकी पीड़ा शब्दों में नहीं कही जा सकती। हम में से कौन ऐसा होगा जो उनकी और उनके परिवार की तकलीफों को अनुभव न कर रहा हो। हम सब मिलकर इस तकलीफ को, इस पीड़ा को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा देश प्रयास कर रहा है। हमारे रेलवे के साथी दिन रात लगे हुए हैं। केंद्र हो, राज्य हो, स्थानीय स्वराज की संस्थाएं हो, हर कोई दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जिस प्रकार रेलवे के कर्मचारी आज जुटे हुए हैं, वे भी एक प्रकार से अग्रिम पंक्ति में खड़े कोरोना वॉरियर्स ही है। जिस पूर्वी हिस्से में देश का ग्रोथ इंजन बनने की क्षमता है, जिसके श्रमिकों के बाहुबल में देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का सामर्थ्य है, उस पूर्वी हिस्से का विकास बहुत आवश्यक है। पूर्वी भारत के विकास से ही देश का संतुलित आर्थिक विकास संभव है। देश ने जब मुझे सेवा का अवसर दिया, तभी से हमने पूर्वी भारत के विकास को प्राथमिकता दी है। मुझे संतोष है कि बीते वर्षों में इस दिशा में बहुत कुछ हुआ है और अब प्रवासी मजदूरों को देखते हुए बहुत कुछ नए कदम उठाना भी आवश्यक हो गया है और हम लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कहीं श्रमिकों की स्किल मैपिंग का काम हो रहा है, कहीं स्टार्टअप्स इस काम में जुटे हैं, कहीं माइग्रेशन कमीशन बनाने की बात हो रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने अभी जो फैसले लिए हैं, उससे भी गांवों में रोजगार, स्वरोजगार, लघु उद्योगों से जुड़ी विशाल संभावनाएं खुली हैं। तो प्रवासी मजदूरों का दर्द पूरा देश इस वक्त समझ रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया और कहा कि ये अब पूरे देश का मिशन हो गया है। लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ हैं। आत्मनिर्भर अभियान देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। अगर हमारे गांव आत्मनिर्भर होते, हमारे कस्बे, हमारे जिले, हमारे राज्य आत्मनिर्भर होते, तो अनेक समस्याओं ने वो रूप नहीं लिया होता जिस रूप में वो आज हमारे सामने खड़ी है। लेकिन अंधेरे से रोशनी की ओर बढ़ना मानव स्वभाव है। तमाम चुनौतियों के बीच मुझे खुशी है कि आत्मनिर्भर भारत पर आज देश में व्यापक मंथन शुरू हुआ है। लोगों ने अब इसे अपना अभियान बनाना शुरू किया है। इस मिशन का नेतृत्व देशवासी अपने हाथ में ले रहे हैं। बहुत से लोगों ने तो ये भी बताया है कि उन्होंने जो जो सामान उनके इलाके में बनाए जाते हैं, उनकी एक पूरी लिस्ट बना ली है। ये लोग अब इन लोकल प्रोडक्ट्स को ही खरीद रहे हैं और वोकल फॉर लोकल को प्रमोट भी कर रहे हैं। मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिले, इसके लिए सब कोई अपना अपना संकल्प जता रहा है। बिहार के हमारे एक साथी
श्रीमान हिमांशु ने मुझे नमो ऐप पर लिखा है कि वो एक ऐसा दिन देखना चाहते हैं जब भारत विदेश से आने वाले आयात को कम से कम कर दे, चाहे पेट्रोल, डीजल, ईंधन का आयात हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का आयात हो, यूरिया का आयात हो या फिर खाद्य तेल का आयात हो। मैं उनकी भावनाओं को समझता हूं। हमारे देश में कितनी ही ऐसी चीजें बाहर से आती हैं जिन पर हमारे ईमानदार टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च होता है, जिनका विकल्प हम आसानी से भारत में तैयार कर सकते हैं। असम के सुदीप ने मुझे लिखा है कि वो महिलाओं के बनाए हुए लोकल बैम्बू प्रोडक्ट्स का व्यापार करते हैं और उन्होंने तय किया है कि आने वाले 2 वर्ष में वे अपने बैम्बू प्रोडक्ट को एक ग्लोबल ब्रांड बनाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है आत्मनिर्भर भारत अभियान इस दशक में देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। तो मन की बात कार्यक्रम जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित आज किया और कोरोना संकट में किस तरह से देश लगातार जूझ रहा है लेकिन एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है, उन तमाम बातों का जिक्र पूरे देशवासियों से प्रधानमंत्री ने किया। मेरे साथ बातचीत के लिए इस वक्त विशाल पांडे और साथ ही रविंद्र मेरे साथ जुड़े हुए। रविंद्र, हालांकि इस पर निगाह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे लेकर क्या बोलेंगे, चूंकि प्रवासी मजदूरों का मुद्दा इस कोरोना काल में एक ऐसा विषय रहा जो बाकी लोगों के लिए, कई राजनीतिक दलों के लिए राजनीति का मुद्दा रहा। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका दर्द इस वक्त सिर्फ मैं नहीं, पूरा देश समझ रहा है और आगे क्या रणनीति होनी है उस पर भी लगातार देश में काम हो रहा है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री ने जो बातें कही है श्रमिकों को लेकर और उसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट की बात कही है, उत्तर पूर्व की बात कही है, पूर्वी राज्यों की बात कही है, ये कहीं ना कहीं उन राज्यों में काम करने वाली सरकारों के लिए एक बड़ी संकेत भी है कि जो श्रमिक बाहर से पश्चिमी भारत में गए हुए थे, नॉर्थ इंडिया में गए हुए थे, वो वापस जब गए हैं बिहार में, ईस्टर्न यूपी में या उड़ीसा में या पश्चिम बंगाल लौटे हैं, तो आखिर क्यों ये लोग माइग्रेट करके गए और फिर पुनः अपने डर के कारण से ये वापस गए, क्योंकि उन राज्यों का, उन डिस्ट्रिक्टों का विकास नहीं हुआ इतने सालों में। इसकी जरूरत है। ये प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं संकेत दिया है, बिहार के मुख्यमंत्री के लिए हो या पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या फिर यूपी के ईस्टर्न यूपी के लिए हो, तो ये बड़ी बात है। और ये भी कहा है कि जिलों का विकास करना होगा, कस्बों का विकास करना होगा, गांवों का विकास करना होगा। यानी अब वो समय आ गया है कि जो 50 लाख लोग गए, ये अभूतपूर्व स्थिति थी कोरोना महामारी की, जिसने किसी ने कल्पना नहीं की थी। और हम आप 1947 की स्थिति नहीं देखे थे, लेकिन ये जो माइग्रेशन हुआ है ये बहुत भयावह थी। भले ही सरकार ये दावा कर रही है, जो दिख रहा है कि 40 लाख मजदूर ट्रेन से गए, लेकिन 5 से 7 लाख जो बिना ट्रेन के गए हैं, पैदल गए, वो भयावह स्थिति थी। ये आगे ना हो, क्योंकि ये श्रमिक अपने गांव में, अपने कस्बों में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में अगर इनको रोजगार मिल जाता है तो इनको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही सबसे बड़ी चुनौती है इस देश के लिए भी, उन राज्यों के लिए। और प्रधानमंत्री ने संकेत भी दिया कि आत्मनिर्भर भारत हम अगर 10 साल में बनते हैं, मेक इन इंडिया को अगर हम चरम पर ले आते हैं, तो उसके लिए पूर्वी भारत को विकास करना ही होगा, हर हाल में करना होगा। और ये कोरोना काल में अगर ये राज्य विकास कर लेते हैं तो जाहिर तौर पर आत्मनिर्भर भारत बनने में कोई बड़ी बात नहीं होगी। बिल्कुल, और बहुत दिलचस्प आत्मनिर्भरता को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ये पॉजिटिव मैसेज, इतना मुश्किल वक्त लेकिन इस संकट की घड़ी में जब जब प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों से कुछ भी करने को कहा हो विशाल, या कोई बातचीत, कोई मैसेज उन्होंने पहुंचाना चाहा हो, या फिर एक सुझाव लोगों को दिया हो, लोगों ने किस तरह से माना, उसे सराहा और देश के मुखिया के तौर पर उनकी बात को माना, उसी का जिक्र शायद आज प्रधानमंत्री कर रहे थे कि मैंने आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया, देश ने उसे मिशन बना लिया। बिल्कुल, देखिए, और देश ने उसको मिशन बनाया भी है। और प्रधानमंत्री मोदी ये भी कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही हैं कैसे भारत को और ज्यादा आत्मनिर्भर बनाया जाए। और पूर्वी भारत पर सबसे ज्यादा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा, चाहे वो पूर्वी यूपी हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, ये जो राज्य हैं, इन राज्यों में सबसे ज्यादा जो पलायन करने वाले लोग थे वो दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों से, गुजरात से पहुंचे थे। तो इनकी जो समस्याएं हैं उनको कैसे एड्रेस किया जाए, इसको लेकर राज्य
सरकार से केंद्र सरकार लगातार बातचीत कर रही है और उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात में यह भी कहा कि योग और आयुर्वेद को पूरी दुनिया अब पूरी तरीके से विश्वास में ले रही है, उस पर विश्वास कर रही है। और जो भी दूसरे जो राष्ट्राध्यक्ष जब प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत कर रहे हैं तो वो भी योग और आयुर्वेद के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि इससे क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो ये कहीं ना कहीं पीएम मोदी अपनी इस बात के जरिए देशवासियों को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहे हैं कि भारत के पास अपना वो सब कुछ है जिससे वो अपने पैरों पर हमेशा खड़ा रह सकता है, किसी पर आश्रित नहीं रह सकता है। और 21 जून जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आएगा तो उस मौके पर भी कैसे उससे पहले 3-3 मिनट का जो वीडियो है वो पीएम मोदी ने अपलोड करने के लिए लोगों से कहा है। तो कहीं ना कहीं ये लोगों के साथ सीधा कनेक्ट है, उन्हें इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश है कि कोरोना से डरना नहीं है, एकजुट होकर लड़ना है। शुरुआत से ही जब ये संकट की घड़ी इस देश पर आई तब से ही प्रधानमंत्री ने देश का मुखिया होने के नाते लोगों को समझाया इस डर से कैसे खुद को दूर रखना है। इन तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया, एक संवाद पूरा बनाने की कोशिश की जिसका असर भी दिख रहा है कि कैसे पूरा देश इस वक्त मुश्किल की घड़ी है लेकिन एकजुट है, प्रधानमंत्री मोदी की बातों को समझ रहा है। शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ बातचीत के लिए और जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ उन्होंने एक संवाद किया, महत्वपूर्ण बातें कही, 2 गज की दूरी का जिक्र फिर किया और कहा कि 2 गज की दूरी और चेहरे पर मास्क है जरूरी। देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं लोग, कोरोना से अब भी उतना ही खतरा है, इसीलिए सावधानी बरतनी होगी, पालन करना होगा नियमों का। इस लड़ाई को कमजोर नहीं होने देना है। हम लापरवाह हो जाएं, सावधानी छोड़ दें, ये कोई विकल्प नहीं है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई अब भी उतनी ही गंभीर है। आपको, आपके परिवार को कोरोना से अभी भी उतना ही गंभीर खतरा हो सकता है। हमें हर इंसान की जिंदगी को बचाना है, इसलिए 2 गज की दूरी, चेहरे पर मास्क, हाथों को धोना, इन सब सावधानियों का वैसे ही पालन करते रहना है जैसे अभी तक करते आए हैं। तो लॉकडाउन को अनलॉक करने का मतलब ही यही है ताकि आपके लिए सहूलियतें हैं, ये छूट का दायरा आपके लिए बढ़ाया गया है, लेकिन अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है और इसीलिए उन नियमों का पालन करना अब भी सबके लिए जरूरी है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.